नमस्कार मित्रों, साधकों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। साधकों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि साधक शमशान की तरफ भागते हैं या उनकी रुचि शमशान से होती है। हालांकि वो साधक नए होते हैं, पहली बार साधना सीखना चाहते हैं, फिर भी शमशान में ही जाके सीखना चाहते हैं या शमशान में ही भागना चाहते हैं। वहीं से हमें सिद्धि मिलेगी, वहीं से हम कुछ सीख पाएंगे। बाकी किसी भी स्थान से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, उनके मन का विचार होता है। तो ऐसे साधकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको आप ध्यान से पूरा सुनिए और समझिए। पहली चीज़ देखिए, अगर आप गुरु से नहीं जुड़े हैं और किसी भी प्रकार से आप किसी भगत से भी नहीं जुड़े हैं, या तो फिर उसकी विधि-विधान को नहीं जानते साधना के, और डायरेक्ट आप शमशान में कूद जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है 1000% आपको बताते हैं, आप खतरा आप लिए हैं, खतरा ज़रूर झेलेंगे, परेशान भी हो जाएँगे। तो इस चीज़ों को समझिए कि किसी भी प्रकार से आप शमशान की तरह आपका रुचि जो है, किसी भी गुरु के साथ मिलकर अगर आप जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप अकेले जाने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ घटना होनी तय है। दूसरी बात, किसी भी शक्ति को आप अगर साधते हैं तो उस शक्ति के साथ बहुत सारी ऐसी नेगेटिव शक्ति शमशान की होती है जो पहले आना चाहती है। मेन वाली शक्ति तो बाद में आएगी, लेकिन पहले जो वही शक्ति आना चाहेगी जो वहाँ उनके गण होते हैं, जो वहाँ पे मौजूद होती है। तो भोग की भी प्रक्रिया जो होती है, तो शक्ति पहले वही खाती है, उस शक्ति तक नहीं मिलता है जिस शक्ति को आप पूजना चाहते हैं। तो हालाँकि यही है कि आप जिसको पूजना चाहते हैं उसका भोग नहीं मिल रहा है, तीसरी शक्ति को मिल रहा है, तो वो शक्ति आपको प्राप्त कैसे होगी? पहला रीज़न तो ये भी हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि शमशान का घेरा लगाना, अपने शरीर को बंधन में लेना, स्थान को किलित करना, ये सब चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। इस चीज़ों का जानकार हैं तभी आप वहाँ पे जाइए। दूसरी बात ये भी है, अगर आपके साथ गुरु नहीं है, अगर पहले से आप तांत्रिक हैं या कोई एक भी शक्ति जो भी महाकाली हो, महाकाल भैरव हैं, या फिर कोई बड़ी शक्ति को आप साध के रखे हैं जो कि शमशान के राजा हैं, जैसे या तो शमशान को कंट्रोल कर सकती है, वैसी शक्ति अगर आपके साथ जुड़ी है, अगर उससे दूसरी शक्ति को आप साधना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, उनसे अर्जी लगाकर या उनसे आज्ञा लेकर, या फिर वहाँ जाकर उनको वहाँ पे बंधन में लगाइए अपने स्थान को, उनको वहाँ बिठाइए, उनको बोलिए कि हम यहाँ पे आए हैं और हम इस शक्ति को साधना चाहते हैं, आप हमारी पूजा को या फिर हमारी साधना को सफल बनाइए, ठीक है? तो वो आपकी रक्षा करेंगे और आपकी साधना सफल हो जाएगी। अगर ऐसे आप किसी एक भी शक्ति को पूज के रखें तो ज़ाहिर-सी बात है शमशान में आप जाकर बैठ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि उस शक्ति को अगर आप साधना चाहते हैं, जिस भी शक्ति को, तो उसके नियम जो हैं उनका पालन भी करना आपको बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उस शक्ति का जो नियम होता है, उसका भोग होता है, उस तरीके से उसको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो शक्ति वापस आके भी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है? तो नियम को समझिए। डायरेक्ट आप भागने की कोशिश जो करते हैं ना कि शमशान में हम भागेंगे, वहाँ सीखेंगे, वहाँ बैठ के करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। अगर आपको सीखना ही है तो शमशान से हट के उस मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, ठीक है? मंत्र की सिद्धि, देवी-देवता की सिद्धि, किसी प्रकार की सिद्धि आप हटकर भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आप वहाँ पे ही जाएँगे तभी आपका कार्य होगा। तो नए साधकों के लिए तो हम यही कहेंगे कि आप पहले तो गुरु के सानिध्य में होकर ही किसी चीज़ों को सीखिए। अगर गुरु नहीं भी हैं तो शमशान में पहले मत जाइए। पहले आप अपने स्थान पे ही करने की कोशिश करिए। साधना से या किसी भी तंत्र मंत्र संबंधी आपको और भी जानकारी या वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे विजिट करिए, और हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सएप करिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक जय माता दी, जय महाकाल, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।